ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारे पास में MET 2021 के जो गाइडलाइंस है उसमें जो डूज एंड डोंट्स है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं डूज एंड डोंट्स के लिए। तो उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक एक पॉइंट की आप लोग क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम के दिन कोई भी प्रॉब्लम जो है ना फेस करनी पड़े। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। करेंगे सारे डूज एंड डोंट्स के बारे में। तो हमारे पास में क्या है, डूज एंड डोंट्स ऑफ रिमोट प्रॉक्टर्ड एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जो हमारे पास में मणिपाल का जो टेस्ट है जो कि ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में होने वाला है, उसके डूज एंड डोंट्स को देख लेते हैं। व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन नो अदर एप्लीकेशन और वेब पेज शुड बी ओपनड एक्सेप्ट सेफ एग्जाम ब्राउजर, मतलब कि कोई भी और एप्लीकेशन या फिर वेब पेज गूगल वगैरह आप लोग नहीं खोल सकते, वैसे भी नहीं खोल सकते क्योंकि सेफ एग्जाम ब्राउजर आपको अलाउ ही नहीं करेगा, बट फिर भी और कोई जुगाड़ लगा के भी आप लोगों को नहीं खोलने का ट्राई करना है। एनी अटेम्प्ट टू ओपन एनी एप्लीकेशन वेब पेज विल बी कंसिडर्ड एज malpractice leading to immediate disqualification from the admission process, मतलब कि अगर आप कुछ भी ऐसा तरीका यूज करते हो और अगर पकड़े जाते हो तो आपको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द एग्जाम मस्ट बी टेकन इन सेफ एग्जाम ब्राउजर, जो हमारे पास में सेफ एग्जाम ब्राउजर आपको डाउनलोड करने को बोला गया, उसी में एग्जाम होगा आपका। मोबाइल में आपका एग्जाम नहीं होगा, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में होगा। वेबकैम आपको चाहिएगा, अगर आपके पास में इनबिल्ट वेबकैम सिस्टम में नहीं है तो आपको एक्सटर्नल चाहिएगा। द मटेरियल्स एंड कंटेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी वे, मतलब कि जो भी आपके जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, जैसे VIT के एग्जाम में बच्चों ने क्वेश्चंस वगैरह जो है उसके फोटो खींच करके टेलीग्राम वगैरह में पूरे वायरल कर दिए थे। मैंने उसकी पूरी की पूरी सीरीज बताई थी कि कैसे कैसे आपका जो पेपर है वो लीक हुआ था VIT का 2021 में। उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो अलाउड नहीं है आप लोगों को कि आप इस तरीके की कोई भी काम करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है गाइडलाइंस में मेंशन करी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इससे स्टूडेंट्स लोग थोड़ा सतर्क रहेंगे। तो कुछ भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है एग्जाम के दौरान, है ना। तो आपको कोई भी अगर आप इस तरीके की चीज़ करते हो और अगर पकड़े जाते हो तो फिर आपको कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। टेकिंग फोटोज और रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड शेयरिंग देम विद अदर्स और इंडल्जिंग इन सस्पिशियस एंड ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड एंड विल बी ट्रीटेड एज मैल प्रैक्टिस लीडिंग टू इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अगर हरकत आप लोग करते हो तो आपको एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द वेबकैम मस्ट बी इंस्टॉल्ड स्ट्रिक्टली in front of the system, preferably on the top of the test taking monitor system to show your face clearly, मतलब कि जो आपका मॉनिटर है, जो आपका लैपटॉप है, उसके टॉप में आपको वेबकैम को लगाना है ना, वहाँ पर आपको फिट करना है टॉप में, ताकि आपका जो सीधे सीधे फेस है वो दिख पाए, ठीक है। उल्टा पुल्टा जगह लगाओगे ये सोच के कि थोड़ा एंगल चेंज करके, तो वो चीज़ें जो है आपको फिर वहाँ पे जो प्रॉक्टर है वो आपको बोलेगा कि इसको ठीक करो। तो इससे बेटर है पहले से ही एकदम सीधे लगाना ताकि आपका फेस क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। द कैमरा शुड कवर द फेस एंड योर बॉडी अप टू द अपर एब्डोमेन, मतलब कि आपके अपर एब्डोमेन तक आपका जो चेस्ट है, जो आपका सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस दिख रहा है और नीचे आप लोग मस्त जो है कुछ ना कुछ कर रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं। आपको अपर एब्डोमेन तक जो है सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। इस तरीके से ही आपको उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। उस तरीके से उस एंगल में आपको लैपटॉप को जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। एनी अदर फॉर्म्स ऑफ कैमरा इंस्टॉलेशन आर नॉट परमिटेड एंड विल बी लायबल फॉर नेसेसरी एक्शंस, क्लियर है। तो आपको और कोई भी कैमरा जो है एंगल्स को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ सीधे एंगल को देखना है, ताकि आपका फेस और अपर एब्डोमेन तक पूरा चीज़ विजिबल हो, ताकि आप नीचे भी जो है फ़ोन वगैरह अगर यूज़ कर रहे हो, गूगल चला रहे हो नीचे फ़ोन में, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको उस तरीके से आपको जो है अपर एब्डोमेन तक शो करना ही पड़ेगा। अब अगर कोई होशियार बच्चा है जो अपर एब्डोमेन के भी नीचे फ़ोन को ले जा करके यूज़ कर रहा है, तो फिर वो उसका टैलेंट है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट यूज़ अ मास्क वाइल टेकिंग अ फोटो एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज दिस फोटो विल बी मैच्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब आपको मास्क वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी कमरे में दोगे एग्ज़ाम, है ना, किसी के साथ तो दोगे नहीं, तो आइसोलेट होकर ही देने वाले हो, तो आपको मास्क यहाँ पर पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास में क्या पॉइंट्स है। कैंडिडेट फेस मस्ट बी फुल्ली इन व्यू ऑफ द कैमरा एंड नो पार्शियल और कंप्लीट एग्जिट फ्रॉम द कैमराज फील्ड ऑफ व्यू इज परमिटेड, आपका चेहरा पूरा दिखना चाहिए। कैंडिडेट्स फेस शुड बी इन द सेंटर ऑफ द वेबकैम्स फील्ड थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, मतलब आपका चेहरा जो है बीच में होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके आसपास कोई ना बैठा हो, ये भी चीज़ क्लियरली दिख पाए। आपके लेफ्ट और राइट में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियरली आपको कैमरे में दिखाना पड़ेगा। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट हिज और हर फेस इज इवनली लिट एंड देयर शुड नॉट बी अ लाइट सोर्स बिहाइंड द कैंडिडेट्स फेस, ठीक है। आपके पीछे कोई लाइट सोर्स नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है ना, आपके पीछे अगर कोई लाइट सोर्स हो तो आपका चेहरा जो है वो काला दिखता है, ठीक है। तो आप
आप जहाँ पे बैठे होगे उसके पीछे कोई लाइट अगर है भी तो उसको ऑफ कर देना, ताकि जो भी लाइट है वो सिर्फ आपके चेहरे पे ही फोकस हो, है ना। ये चीज़ मतलब बेसिक साइंस है, बेसिक फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है। अगर आप अपने पीछे में जो है लाइट जला के रखोगे तो आपका चेहरा सही तरीके से फोकस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आपको आपके जहाँ आप बैठोगे ना वहाँ सामने से आपके चेहरे पर लाइट ज़रूर अच्छी सी आनी चाहिए। Hair, clothing, face mask, hands or anything else should not cover the face area at any point in time throughout the test duration। मतलब आपको अपना चेहरा नहीं ढकना है, मास्क से नहीं ढकना है, ठीक है, बालों से नहीं ढकना है ना। कुछ भी चीज़ आप लोगों को जो है नहीं करनी है, कोई भी शातिर चालाकी गिरी आप लोगों को नहीं करनी है। सन ग्लासेस नॉट टू बी वॉर्न ड्यूरिंग द टेस्ट, है ना। कोई धूप वगैरह तो होगा ही नहीं, घर के अंदर एग्जाम दोगे तो सन ग्लासेस पहनने की जरूरत नहीं है। ओनली ट्रांसपेरेंट एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग लेंसेज ग्लासेस आर अलाउड। मतलब जो नॉर्मल ग्लासेस होते हैं ना, नॉर्मल जो चश्मे होते हैं हमारे पास में जिनके पावर होते हैं लोग पहनते हैं, वो अलाउड है आपका, ठीक है। जो धूप में पहनने वाले हैं वो अलाउड नहीं है। द कैंडिडेट शुड टेक द टेस्ट इन सॉलिट्यूड विद लीस्ट नो डिस्टर्बेंस एंड देयर शुड नॉट बी एनीवन इन द रूम अपार्ट फ्रॉम द कैंडिडेट। मतलब आपको आइसोलेट होकर के देना है, कोई भी दूसरा बंदा आपके कमरे में नहीं होना चाहिए, बंदा या बंदी जो भी, मतलब आपके कमरे में नहीं होना चाहिए। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू लीव द वर्क प्लेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड मे रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन और अदर एक्शंस एज डीम्ड एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो अगर आपको वॉशरूम वगैरह आ रही है तो आप लोग नहीं जा सकते उठ के, लेकिन मैं आप लोगों को जुगाड़ बताता हूँ कैसे जाना है आप लोगों को वॉशरूम। अगर आपको वॉशरूम आ रही है और आपको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आपका जो रूल था ना, जो मैंने अपने पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आपका नेट अगर खत्म हो जाता है, मतलब नेट अगर चला जाता है, तो मैक्सिमम 3 सेकंड तक आप वापस आ सकते हो। मतलब 3 सेकंड से लेट करोगे तो डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है। और ऐसा 5 बार कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो अगर आपको वॉशरूम जाना है मान लो 1-2 बार बीच में, तो आप अपना नेट उड़ा दो, है ना, नेट ऑफ कर दो। नेट ऑफ करके 3 मिनट के अंदर वापस आ जाओ वॉशरूम से, है ना, फटाफट जाके आ जाओ वापस 3 मिनट के अंदर, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, है ना। आप बोल देना इंटरनेट इशू हो गया था, ठीक है। तो ये सब जुगाड़ आप लोग कर सकते हो। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, डू नॉट यूज अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन लाइक मोबाइल फोन्स, हेडफोन्स, आईपैड। ये सारी चीज़ें आप लोग को यूज़ नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ करने वाले हैं, तो आप लोगों को अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। अगर आप हॉटस्पॉट भी यूज़ कर रहे हो ना तो उसको रख देना साइड में, है ना। ये नहीं कि वो फ्रेम में आ रहा है और आप उसको यूज़ कर जा रहे हो, वो सब मत करना, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें भी आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। कैलकुलेटर, प्रोग्राम कैलकुलेटर, बुक्स, ईयरफोन्स, है ना, ब्लूटूथ ईयरफोन्स बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। ये सब चीज़ें आपका इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन में रिजल्ट करेगी। यू मस्ट नॉट इंटरैक्ट और कम्युनिकेट विद एनीवन बाय मीन्स एनी मीन्स वाइल टेकिंग द टेस्ट। आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी है ना। कैंडिडेट में यूज़ अ पेन और पेंसिल और इरेजर एंड ब्लैंक शीट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस अंडर न्यूमेरिकल टाइप एंड वेरेवर नेसेसरी। मतलब आप पेन, पेंसिल, इरेजर, ब्लैंक शीट्स रख सकते हो। जो है आपको वो करना पड़ेगा ना, मतलब थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग नॉर्मल जो है ब्लैंक शीट्स अपने पास रख सकते हो। कीप अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एट योर टेबल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इफ नीड बी, एज यू आर नॉट अलाउड टू मूव अवे फ्रॉम द एग्जामिनेशन स्क्रीन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपको पानी पीना है एग्जाम के दौरान तो आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है वो आपको रखना पड़ेगा टेबल के टेबल पे। अगर आप पानी पीना चाहते हो तो, वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगा रख ही लेना, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा पानी पीते रहना एग्जाम के टाइम। और बात यह है कि आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई और वाटर बॉटल मत आप लोग यूज़ इसमें करना, ठीक है। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम लॉस ड्यू टू एनी मैल फंक्शन ऑफ योर डिवाइसेस पर्टेनिंग टू बट नॉट लिमिटेड टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर फेलियर एट्सेट्रा। मतलब अगर आपका जो है डिवाइस फेल करता है, मान लो किसी भी तरीके से, है ना, अगर आपका डिवाइस फेल कर रहा है, ठीक है, आपका नेट नहीं चल रहा है, लेट से आपका लैपटॉप जो है हैंग हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए जो है आपका यूनिवर्सिटी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी हुई है। तो आपकी अगर कोई इशू है, आपका पावर फेलियर हो गया मान लो, है ना, यहाँ पे देखो एकदम अच्छे से मेंशन किया हुआ है। अगर पावर फेलियर हो गया, जैसे वीआईटी के टेस्ट में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का पावर फेलियर हो गया था जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए थे। यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि अगर आपका पावर फेलियर होता है, मान लो अगर आपके घर में लाइट चली जाती है और वो 3 मिनट से ज़्यादा देर तक चली गई, ठीक है, वापस नहीं आई, तो उसमें यूनिवर्सिटी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो ऐसे में मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जितने बच्चे वाईफाई यूज़ करते हैं और लाइट वगैरह चले जाए, उनका वाईफाई बंद हो जाए, आप लोग मोबाइल हॉटस्पॉट भी यूज़ करना बैकअप के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपका वाईफाई उड़ भी जाता है मान लो बीच में, तो आप तुरंत जो है 3 मिनट के अंदर अंदर मोबाइल हॉटस्पॉट से रिकनेक्ट
कर लेना। ये चीज़ ध्यान रखना, अपने अपने पास में आप लोग मोबाइल हॉटस्पॉट का जुगाड़ ज़रूर से रखना, ताकि अगर वाईफाई उड़ता है तो आप इमीडिएटली मोबाइल हॉटस्पॉट से आ पाओ, ठीक है ना। मोबाइल हॉटस्पॉट या फिर जो होता है ना, आप केबल से भी आ सकते हो। आप मोबाइल को कनेक्ट कर दोगे अपने लैपटॉप में और आप अपने फ़ोन में जो है वो टेदरिंग होता है ना, टेदरिंग का ऑप्शन जो होता है, दो ऑप्शन होते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के, एक तो हॉटस्पॉट होता है जो वायरलेस, और एक आप केबल से कनेक्ट करके भी अपना इंटरनेट चला सकते हो। मतलब फ़ोन में आपका डेटा चलेगा लेकिन आप यूज़ कर रहे होगे उसको अपने लैपटॉप या फिर उसमें, ठीक है। तो दोनों तरीका में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर लेना, चाहे आप हॉटस्पॉट यूज़ करो चाहे आप केबल वाला तरीका यूज़ करो। केबल वाला तरीका में फ़ायदा ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलता है, ठीक है। ये आप लोग मतलब देख लेना, ट्राई करके देख लेना, आप अपना फ़ोन को कनेक्ट कर लेना केबल से लैपटॉप में और इंटरनेट जो है चला लेना, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप अपने सारे डूज एंड डोंट्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। मैं स्लॉट बुकिंग वगैरह पे भी वीडियोस अभी बना दूंगा, ठीक है। और गाइडलाइंस पे कुछ छोटी मोटी बातें और करनी है, एमईटी स्कोर वगैरह से रिलेटेड, उस पर वीडियोस अभी आ रही होंगी। तो जल्दी से वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करके सब चीज़ समझ कर अपने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओ, ताकि आप लोग जो है अपने मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो पाओ, जो कि 2-3 दिन बाद है, और उसके बाद में अपने एक्चुअल एग्जाम के लिए रेडी हो पाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में जो भी एमईटी 2021 देने वाले हैं, ताकि वो भी इस वीडियो से और इस चांस से कुछ ना कुछ फायदा उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।